केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के जरिए देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। 15 साल बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य बजट में जीडीपी का 2.5% करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बीमारियों का उन्मूलन एक निश्चित समय में करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ये नीति मौजूदा स्वास्थ्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। 15 साल बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। लोकसभा में दिए गए बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नई नीति में जहां एक ओर सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी ओर एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति पूर्व जांच और दूसरे काम के लिए होते थे, लेकिन अब बड़ा नीतिगत बदलाव ये है कि इसमें गैर संक्रामक रोगों की जांच के अलावा मुफ्त में दवाई और जांच सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। नई नीति के तहत जिला अस्पतालों को बेहतर करने पर ज्यादा जोर होगा और पहली बार इसे अमल में लाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। The policy seeks to make a way for sick care wellness with a thrust on prevention and health care promotion. Madam, before this, the policy was for the sick care health policy. Now we are making it preventive health policy, promotional and preventive health care policy that we are doing. प्रस्ताव है कि राज्यों में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन का एक अलग से कैडर हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में काम करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के लिए हेल्थ कार्ड होगा और उनको देश में कहीं भी इलाज के लिए पैकेज सुविधा दी जाएगी। नई स्वास्थ्य नीति मरीज केंद्रित है, जहां मरीज को यह अधिकार होगा कि उसे अपने इलाज की सभी जानकारी मिले। साथ ही विवाद के लिए मेडिकल ट्राइब्यूनल बनाने का भी प्रावधान है। सरकारी योजनाओं के तहत विशेषज्ञ और अत्याधुनिक इलाज में अब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य नीति में कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं, मसलन जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना है। 2025 तक प्रजनन दर को 2.1 पर लाना है। 2025 तक 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 तक करना है और मातृ मृत्यु दर को 2020 तक 100 पर लाना है। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना और मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 1 अंक तक लाना है। 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार, 2025 तक टीबी का उन्मूलन और 2025 तक ही दिल, कैंसर, मधुमेह और सांस के पुराने रोगों से होने वाली मौत को घटाकर 25% करना है। नई नीति में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना, तंबाकू, शराब सहित तनाव और वायु प्रदूषण जैसे 7 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन पर ध्यान देकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। We have started the universal screening for blood pressure, for diabetes, for cervix cancer, for breast cancer and for oral cancer. 100 districts we have taken this year, madam. This policy focuses on tackling the emerging challenge of non-communicable diseases. परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष के तहत भी इलाज की सुविधा होगी। अभी देश में 70% चिकित्सा उपकरण आयात किए जाते हैं। चिकित्सा उपकरणों के दाम कम हों, इसके लिए मेक इन इंडिया के तहत देश में ही चिकित्सा उपकरण बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 15 साल बाद आई है। 2 साल पहले इसका मसौदा तैयार कर लिया गया था। व्यापक विचार विमर्श के बाद बदलते वक्त के अनुरूप स्वास्थ्य नीति को बनाया गया है। इसके लागू होने से देश के चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।